Yes, students, this is Nitin Jain, your business studies teacher. So today we will study internal trade, एक ऐसा कारोबार जो किसी एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर अंदर में परफॉर्म किया जाता है। इस प्रकार के बिजनेस को हम बोलेंगे इंटरनल। इंटरनल मतलब देश की बाउंड्रीज के अंदर अंदर। आप देख सकते हैं ये एक स्टोर है और इस स्टोर के अंदर में बहुत सारी वेजिटेबल्स रखी हैं। तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात यह है, इस तरीके के स्टोर्स में खरीदने आने वाले कस्टमर्स कहीं दूसरे देशों से तो वेजिटेबल खरीदने नहीं आते हैं। तो एक ही कंट्री के मेंबर होते हैं जो अपने देश में से कहीं ना कहीं से वेजिटेबल परचेस करते हैं। तो ये प्रकार का मार्केट इंटरनल ट्रेड। काफी बड़े साइज का ये स्टोर नजर आ रहा है वीडियो क्लिप में। तो ये मालूम पड़ता है कि ये जो स्टोर है ये इंटरनल ट्रेड का टाइप। एक और ये एक शॉप दिखाई जा रही है। यहाँ पर कुछ मेडिसिन स्टोर या जनरल स्टोर टाइप का सब कुछ सामान है। तो ये भी अपने आप में इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि इस तरह के बिजनेसमैन भी एक कंट्री की बाउंड्री में है। यहाँ एक और लगाया गया वॉलमार्ट, ये स्टोर है जो किसी एक कंट्री के अंदर में है। तो ये अगर इसी कंट्री का ये स्टोर है तो उस कंट्री के मेंबर सामान खरीद रहे हैं तो ये इंटरनल ट्रेड में आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर की बात यह है कि ट्रेड होता क्या है। तो ट्रेड एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है कॉमर्स का, और ट्रेड के अंदर में मीन्स ऑफ बाइंग यानी सामान को खरीदना और बेचना दोनों एक्टिविटी शामिल होंगी। ट्रेड एक्टिविटीज हैं, कई सारे मेंबर्स का ग्रुप इसमें इन्वॉल्व रहता है। मर्चेंट्स, मिडिलमैन्स, ब्रोकर टाइप एंड ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर्स। ये जो ट्रेडर्स हैं, ये मिडिल हैं, ये मेंबर्स होलसेलर हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं। जनरली ये लोग प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और खरीदे जाने वाले सामान को आगे बेचते हैं। यहाँ आप एक शॉप देख सकते हैं, वेजिटेबल शॉप है। तो ये शॉपकीपर एक प्रकार का ट्रेडर है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये पर्सन फार्मर्स से या फिर हो सकता है किसी होलसेल शॉप से सामान खरीद करके और अपनी दुकान पे रख करके सामान को बेचने की प्रैक्टिस इन्वॉल्व करता है। इस प्रकार से ये जो मेंबर हुआ दैट इज कॉल्ड ट्रेडर, क्योंकि ये अपनी दुकान पे सामान रख करके बेच रहा है, सेल कर रहा है। ट्रेड बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक टाइप का ट्रेड है इंटरनल ट्रेड, यानी ऐसा ट्रेड जो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर परफॉर्म हो रहा है। और दूसरा ट्रेड है एक्सटर्नल ट्रेड, यानी ये वो ट्रेड होंगे जो एक देश की बाउंड्री के बाहर परफॉर्म किए जा रहे होंगे, एक देश के बाहर सामान बेचा जा रहा होगा। एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो प्रकार से कन्फर्म है। एक है होलसेल ट्रेड, मतलब मैन्युफैक्चरर के यहाँ से सामान खरीद करके बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान को खरीदा और बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड होलसेलर। तो होलसेल ट्रेड एक ऐसा कारोबार है जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद करके और रिटेल कंज्यूमर्स को सामान को हैंड ओवर किया जा रहा है। दूसरा है रिटेल। रीटेल, रीटेलरिंग। तो होलसेल वाले से सामान खरीद करके और आगे जाकर के सामान को बेचना रिटेल ट्रेड, यानी कि छोटी क्वांटिटीज में डायरेक्ट एंड यूजर्स को, कंज्यूमर को सामान बेचना, दैट इज रिटेलर। तो रिटेलर एक पर्सन होता है जो होलसेलर से सामान खरीदता है और कंज्यूमर को सामान बेच देता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड रिटेलर। तो इंटरनल ट्रेड में दोनों ही लोग कंसीडर होते हैं, चाहे तो ट्रेड होलसेल की कैटेगरी में हो, चाहे तो ट्रेड रिटेल ट्रेड की कैटेगरी में हो। दोनों बिजनेस होते होलसेल ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड में ही होते हैं। यहाँ एक स्लाइड है जो इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर एक लिस्ट बताई गई कि कैसे कैसे बिजनेस में मार्केट में डीलिंग होती है। तो एक पर्सन है मैन्युफैक्चरर। आप देखिए, मैन्युफैक्चरर ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में सामान बनाया है और एक लार्ज क्वांटिटी स्टोरेज ऑफ गुड्स बना करके होलसेलर मैन्युफैक्चरर पर्सन ने बनाया। अब मैन्युफैक्चरर ने अपना जो सामान बेचा वो होलसेलर पर्सनों को बेचा। तो मैन्युफैक्चरर ने जितना सामान बनाया वो अपने यहाँ से दो लोगों को सामान बेच दिया, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो ये दोनों लोगों को बड़ी क्वांटिटी में सामान बेच दिया गया है। तो ये सिस्टम का नाम हो गया होलसेल। तो होलसेलर वाला पर्सन अपनी दुकान पे बेचे जाने वाला सामान कहाँ से पा रहा है? ओरिजिनली वो मैन्युफैक्चरर से पा रहा है। तो मैन्युफैक्चरर पर्सन सामान बेच रहा है होलसेलर को। मैन्युफैक्चरर ने इतना सारा सामान बनाया है, बड़ी वेरी लार्ज क्वांटिटी, और उसके बाद इस सामान को दो लोगों को बेचने के लिए हैंड ओवर कर दिया। इस प्रकार के सामान का डील करने वाले मेंबर होलसेलर। अब होलसेलर के पास जो सामान आया वो होलसेलर ने सामान बेचा रिटेलर को। तो इस वाले होलसेलर के पास दो रिटेलर्स हैं, तो इन्होंने अपना सामान इनको और इनको बेच दिया। ऐसे ही आगे एक और होलसेलर है, उन्होंने अपना सामान इनको और इनको बेचा है। इसी तरीके से जो जो रिटेलर थे, इन्होंने अपना सामान एंड यूजर्स को बेचा है। तो यहाँ जो मेंबर्स कंज्यूमर हैं उन मेंबर्स को सामान मिलने का चैनल रिटेलर।
तो ये एक मार्केट प्रैक्टिस है, मार्केट का पैटर्न है कि सामान कहाँ से कहाँ मूव करता है। ये सारे मेंबर्स जो यहाँ ड्रॉ किए गए हैं, ये सब की सब इस समय पर होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर ये इस मार्केट चैनल को या मार्केट सीक्वेंस को फॉलो ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म है होलसेल ट्रेड। आखिर होलसेल ट्रेड है क्या? तो ए होलसेलर इज ए पर्सन, होलसेलर एक पर्सन है हु बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर। यू में से प्रोड्यूसर, यू में से मैन्युफैक्चरर, एक ही बात है। यानी एक पर्सन जो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है एंड सेल द गुड्स इन द स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स। तो होलसेलर एक लिंक है। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि यहाँ पर एक होलसेलर था और वो होलसेलर पर्सन सामान खरीद रहा था मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, और सामान को बेच रहा था रिटेलर को। तो अल्टीमेटली होलसेलर एक मिडिलमैन चेन है जो कि बीच में स्टैंड करती है मैन्युफैक्चरर के और रिटेलर के। तो सेम सीक्वेंस यहाँ बताया गया, ए होलसेलर इज ए पर्सन हु बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम। तो होलसेलर सामान कहाँ से खरीदता है? प्रोड्यूसर से खरीदता है और उस सामान को वो सेल करता है छोटी छोटी क्वांटिटीज में टू द रिटेलर्स। ये पर्सन का काम होलसेलर। आप ये कैसे पहचानेंगे कि कोई पर्सन होलसेलर है या नहीं है, या क्या सिस्टम है? तो होलसेल कारोबार करने वाला जो पर्सन होगा, तो ये पर्सन अपने आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स को बिलोंग करेगा। नंबर 1, इंटरमीडिएटरी बिटवीन। होलसेलर एक इंटरमीडिएट है, मिडिलमैन है बिटवीन दो लोगों के बीच में। किन दो लोगों के बीच में? प्राइमरी प्रोड्यूसर जो सामान को बना रहा है और सेकंड नंबर रिटेलर। ये चीज को आपने प्रीवियस स्लाइड में भी स्टडी किया था। नेक्स्ट है होलसेलर ऑपरेट्स ऑन ए लार्ज स्केल एंड डील ओनली इन ए लिमिटेड वेराइटी ऑफ गुड्स। होलसेलर के पास बहुत सारे तरह का सामान नहीं होता है, लेकिन जो सामान होता है वो गिनती में बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है। होलसेलर के पास में मल्टीपल वैरायटी ऑफ गुड्स आपको नहीं मिलेगा। सामान जो मिलेगा वो लिमिटेड वैरायटी में मिलेगा, लेकिन एक सामान की, एक तरह के सामान की क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स, स्टोरेज, बहुत बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल होगी। इसीलिए उसका नाम होलसेलर है। नॉट डायरेक्टली वी डील विद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। जैसे कि आपने एक सेकंड पहले देखा था कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर था, फिर होलसेलर। तो होलसेलर जो पर्सन है वो डील कर रहा है रिटेलर से। तो होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर से कोई डील नहीं कर रहा है। सेम वही चीज यहाँ पर भी है, नॉट डायरेक्टली डील विद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। एक एक पर्सन से ऐसी कोई डायरेक्ट डील नहीं होती है। सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। ऐसा भी आपने देखा कि बड़ी क्वांटिटी में सामान होलसेलर ने खरीदा और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके सामान को रिटेलर्स की जरूरत के मुताबिक सामान को रिटेलर को बेच दिया। तो ये होलसेलर का एक पैटर्न है, होलसेलर की पहचान है। फिर से वही वाली वीडियो स्लाइड को हमने फिर से एक बार यूज किया, और ये इतने बड़े स्टोर में बहुत सारा सामान आप देख रहे हैं। तो यहाँ एक ही तरह के सामान की बड़ी क्वांटिटी स्टोर करके रखी गई है और इस सामान को मार्केट में सेल करने का ऑप्शन रखा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी का सामान तो नहीं है, लेकिन एक तरीके के सामान की वैरायटी बहुत सारी है, एक तरह के सामान की क्वांटिटी बहुत सारी है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ होलसेलर। एक कोई पर्सन होलसेलर है तो वो क्या क्या वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो नंबर 1 बात है असेंबलिंग। असेंबल करना यानी लार्ज क्वांटिटी में डिफरेंट बायर से, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से सामान को परचेज करना और परचेज किए गए सामान को वेयर हाउस के अंदर स्टोर करना। वेयर हाउस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टोरेज। तो असेंबलिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सामान को असेंबल करना, सामान को अरेंज करना। नेक्स्ट है ग्रेडिंग। अलग अलग वेराइटी, अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सामान को तैयार करना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक खेत में आलू प्रोड्यूस हुआ, तो आलू कोई मशीन मेड गुड्स तो है नहीं जो कि लक्स साबुन की तरीके से हर एक यूनिट दूसरी यूनिट से एग्जैक्टली आइडेंटिकल बनेगी, एक जैसी बनेगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ग्रेडिंग करनी पड़ती है। तो जो नेचर मेड गुड्स हैं, एग्जाम्पल किया मैंने आलू, तो यहाँ पर जब खेत में से आलू निकल के आएगा तो ओरिजिनली आप देखेंगे कि बहुत छोटे साइज का आलू, चने मटर जैसा आलू, या फिर एक मीडियम साइज का आलू, या मीडियम से थोड़ा सा बड़ा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज आलू, एक एक किलो का एक एक पीस। तो हर तरीके का आलू नेचर मेड कंपोनेंट में प्रोड्यूस होगा। अगर आप सारे सामान को एक साथ रख करके बेचोगे तो आपको मार्केट से अच्छा सामान, अच्छा रेट नहीं मिलेगा। तो इस सामान पर बेस्ट क्वालिटी का रेट पाने के लिए जरूरी है कि आप सामान को ग्रेड कर दो। तो आपने क्या किया कि साइज को कलर, साइज, वेट के मुताबिक उसको अलग अलग कैटेगरीज में ग्रेड किया है, अलग कैटेगरी छांट दिया। बहुत छोटा आलू आपने अलग कर दिया, एक कैटेगरी बना दी। दूसरा वाला आलू आपने मिडिल साइज को एक तरफ रखा,
थोड़ा सा कंपैरेटिव बड़ा है उसको एक तरफ, और जो बहुत ही बड़े बड़े साइज के बेडॉल साइज के यूनिट्स हैं उनको आपने अलग एक तरफ स्टोर कर दिया। इस प्रकार से आपने सामान की ग्रेडिंग की, और इस ग्रेडिंग के कर देने से आपको जब सामान बेच करके आप निकलेंगे तो लार्ज क्वांटिटी में या बड़े अमाउंट में पैसा आपको मिल जाएगा। तो होलसेलर एक वर्क करता है कि वो सामान को असेंबल करता है, अरेंज करता है, और सामान को ग्रेड कर देता है, उसको अलग अलग वैरायटी में छांट देता है। वेयर हाउसिंग, होलसेलर के पास जो सामान अवेलेबल है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान अवेलेबल है, तो उस सामान को रखने के लिए होलसेलर ऑलमोस्ट अपने पास वेयर हाउस रखते हैं। वेयर हाउस एक प्लेस होता है यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। ये काम भी वेयर होलसेलर करता है। ट्रांसपोर्टिंग, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस टू प्लेस मूव करना, वेयर हाउस में से कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सामान को ले जाना लाना, ये काम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें भी होलसेलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देयर आफ्टर इसके अंदर रिस्क बियरिंग, ऑलमोस्ट ऐसा देखने में आता है कि जो होलसेल पर्सन है, होलसेलर है, ये मार्केट में सामान बेचने से संबंधित और सामान को स्टॉक करके रखने से संबंधित सारी प्रकार की रिस्क होलसेलर बियर करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाए गए सामान को ये लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है और फिर इस बात की रिस्क उठाता है कि ये सामान मार्केट में सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो होलसेलर का रोल एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब आगे एक काम आता है फंक्शंस ऑफ होलसेलर। यहाँ पर भी वही सेम चीज बताई गई है, थोड़े से इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, सेपरेटली 4 बताए गए। नंबर 1 है प्राइसिंग। बहुत सारी बार ऐसा देखने में आता है कि जो मैन्युफैक्चरर है जिसने सामान ओरिजिनली बनाया है, उसको सामान बनाने के बारे में सामान की कॉस्ट का तो आइडिया है कि आखिरकार ये सामान मेरे यहाँ कितने का बना है, लेकिन उस मैन्युफैक्चरर को ये समझ नहीं आती कि आखिरकार मैं इस सामान को मार्केट में कितने रुपए कीमत का बेच सकता हूँ। दरअसल में जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये पर्सन हमारी सोसाइटी से बाहर किसी फैक्ट्री में, किसी आउटसाइड एरिया में अपनी फैक्ट्री लगा के सामान बेचता है। तो मार्केट में, शहर में, एक्चुअली वर्क प्लेस में सामान के क्या रेट चल रहे हैं, इस बात का बहुत क्लियर आइडिया उसको नहीं होता है। होलसेलर एक मेन बाजार में बैठने वाला एक बड़ा दुकानदार होता है, और वो प्रोडक्ट वैरायटी में कम डील कर रहा है, लेकिन जिस किसी प्रोडक्ट में डील करता है उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी पूरी नॉलेज वो डिजर्व करता है। तो बहुत सारी बार होलसेलर ये सजेस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर को और दूसरे लोगों को कि आप अपने सामान का प्राइस क्या फिक्स करिए। तो ये चीज प्राइसिंग पॉलिसी को फिक्स करने का काम होलसेलर करवाता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन। फाइनेंसिंग, होलसेलर एक प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्टर है, फाइनेंस की एक बड़ी मदद करने वाला है। मैन्युफैक्चरर को सामान मैन्युफैक्चर करने के समय पर बड़ी अमाउंट में पैसों की जरूरत पड़ती है, बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, तो अक्सर कर ऐसा देखने में आता है कि ये लोग होलसेलर पर्सन का सपोर्ट लेते हैं और बिजनेस करने के लिए उनसे फाइनेंस मांगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जहां पर कि होलसेलर्स अपना पैसा लगाए हुए हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ, और मैन्युफैक्चरर सामान को प्रोड्यूस करके उन्हीं होलसेलर्स को हैंड ओवर भी कर रहे हैं। तो फाइनेंस का एक बड़ा सपोर्ट है होलसेलर की तरफ से मैन्युफैक्चरर को। और ऐसे लाखों और करोड़ों केस हैं जहां पर कि छोटे छोटे रिटेलर्स जिनके पास उनका सामान दुकान पर बेचने के लिए सफिशिएंट फंडिंग नहीं है, तो होलसेलर वो पर्सन है जो छोटे रिटेलर्स को सामान उधार में देता है ताकि ये लोग अपना सामान दुकान पे रख करके और मार्केट में बेच सकने की अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकें। दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मार्केट में फाइनेंस को अवेलेबल करवाना। प्राइसिंग, रेट फिक्स करना, और फाइनेंसिंग, रुपए पैसे का सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो मेन चीज ये है कि दो लोगों को रुपए पैसे का सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं दो लोगों को, होलसेलर्स को, और एक होलसेलर प्रोवाइड करा रहा है रुपए पैसे का सपोर्ट टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर, और फाइनेंसिंग सपोर्ट रुपए पैसे की हेल्प प्रोवाइड करा रहा है होलसेलर रिटेलर को भी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। होलसेलर ने और मैन्युफैक्चरर ने लार्ज क्वांटिटी के अंदर में सामान खरीद लिया। ये वाला सामान जो बनाया था वो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, पूरा यहां से लेकर यहां तक सारा सामान मैन्युफैक्चरर ने बनाया। अब जो होलसेलर है उसने सामान खरीद लिया रिटेलर से, तो ठीक है, इंडिया भर में एक जगह साबुन बन गया निरमा डिटर्जेंट। तो निरमा डिटर्जेंट किसी मैन्युफैक्चरर ने एक जगह बना लिया। अब मुसीबत की बात यह है कि ये सामान पूरे इंडिया भर में फैलेगा कैसे। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी को खरीदने का ताकत रखने का काम होलसेलर करता है, और बड़े बड़े होलसेलर्स बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं और ये मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लेते हैं।
और फिर इनके पास इनका अपना नेटवर्क होता है और ये रिटेल लोगों को, रिटेलर्स को अपने पास अवेलेबल टीम को सामान को आगे बेचते हैं और रिटेलर्स को फोर्स करते हैं कि सामान कंज्यूमर्स तक पहुंचवाएं। तो अल्टीमेटली इस पूरी प्रोसेसिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस चेन में से मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर और कंज्यूमर, इस चेन में से अगर होलसेलर हट जाए तो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करा पाना मैन्युफैक्चरर की बस की बात नहीं है। मैन्युफैक्चरर का जो एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट नॉलेज है, वो सामान को मैन्युफैक्चर करने में तो है, लेकिन सामान के डिस्ट्रीब्यूट करने में जो काम, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो रोल होलसेलर करता है वो कोई और दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। पूरे जमाने भर में सामान को पहुंचाना और सही सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये काम होलसेलर की बस की बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, होलसेलर पर्सन मेन बाजार में बैठता है और बहुत सारे रिटेलर्स और बहुत सारे कंज्यूमर्स के पास जानकारी पहुंचती है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो एक पेन मैन्युफैक्चरर है, पेन वाला, तो पेन वाले को फैक्ट्री लगानी है। अब फैक्ट्री वो इतने बड़े बाजार में तो लगाएगा नहीं, तो किसी गांव देहात में किसी सस्ती जमीनों पर जहाँ बड़ी क्वांटिटी में जमीन मिल जाए और वो शहर से थोड़ी दूरी भी हो तो सस्ती मिल जाए, ऐसी जगहों पर वो ट्राई करता है। तो मैन्युफैक्चरर ने तो अपनी दुकान खोली है बाहर, फैक्ट्री खोली है दूर। होलसेलर पर्सन है वो बैठा हुआ है होलसेल मार्केट में, बड़े बाजार में। तो इनके पास में पहुंचते हैं रिटेलर्स, और रिटेलर वो लोग हैं जिन्होंने की सामान कंज्यूमर को बेचा। तो मान लीजिए एक सामान मैन्युफैक्चरर ने बनाया, पेन बनाया, पेन बन करके आ गई होलसेलर के पास, होलसेलर ने बेच दिए रिटेलर को और रिटेलर ने पेन बेच दिए कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर ने सामान यूज किया, तो यूज करने के बाद कंज्यूमर को उस पेन को यूज करने में कोई प्रॉब्लम आई, तो कंज्यूमर अपनी जानकारी किसको देगा? तो कंज्यूमर अपनी जानकारी देगा उस दुकानदार को जिसने से कि वो सामान खरीद के लाया। कंज्यूमर कहेगा कि सर मैं आपके यहाँ से पेन ले गया था, अच्छा नहीं चल रहा है, इस पेन में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ठीक है, ये बात की जानकारी कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से रिटेलर के पास पहुंच गई। अब रिटेलर क्या कर रहा है कि रिटेलर में से 2 4 10 रिटेलर ऐसे होंगे जो अपने द्वारा खरीदे गए सामान के बारे में कंप्लेंट लेकर के होलसेलर के पास पहुंचेंगे कि भाई हमने दुकान पे से 25 लोगों को ये सामान बेचा और 25 लोगों में से 20 लोगों ने कंप्लेंट करी कि भी ये सामान में ये प्रॉब्लम आ रही है और ये सामान हमने दुकान पे रख के बेचा, ये दिक्कत। यानी कि प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पहुंच गई कंज्यूमर से रिटेलर के पास और रिटेलर ने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी होलसेलर के पास। अब होलसेलर ने देखा कि मैंने अपना ये सामान 20 रिटेलर्स को बेचा था और 20 रिटेलर्स में से 15 रिटेलर एक ही चीज की, एक ही तरह की, एक ही बात की प्रॉब्लम लगातार कह रहे हैं। इसका मतलब सामान में वाकई में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर होलसेलर को लगता है कि ये दिक्कत जस्टिफाइड नहीं है और इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, तो होलसेलर इसको अपनी कैपेसिटी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर होलसेलर को ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम ठीक नहीं है और इसमें चेंजेस आने चाहिए, तो होलसेलर इस जानकारी को मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्म करेगा। सही मायनों में अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर को सामान को प्रोड्यूस करने के अलावा लगभग लगभग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं होती। तो जो जानकारी उसके पास पहुंचती है, ओरिजिनली जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, वो उस पर्सन के पास में केवल और केवल जानकारी जो पहुंचने का मेन सोर्स है, वो सोर्स होलसेलर ही है। तो होलसेलर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केट के अंदर, प्राइसिंग को फिक्स करना, फाइनेंस रुपए पैसे का सपोर्ट करना टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर, टुवर्ड्स द रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, पूरे इंडिया भर में सामान को पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सारा की सारा काम यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की तरफ से परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर सर्विसेज होलसेलर की हैं और इस सर्विसेज की लिस्ट में हमारे पास में वर्किंग करे जाने के समय पर कई सारी सर्विसेज होलसेलर प्रोवाइड करा रहा है। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है देखेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ये हेल्प कर रहा है, बल्क ऑर्डर, बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर आ रहा है और उस ऑर्डर को सप्लाई करने का काम भी कर रहा है। बल्क परचेज, एक तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा है, बल्क परचेज, बड़ी क्वांटिटी सामान परचेज कर रहा है। होलसेलर के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और उस नॉलेज का फायदा पूरी टीम को मिलता है। होलसेलर मार्केट में रेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है और लार्ज क्वांटिटी मास प्रोडक्शन गुड्स को मार्केट में सेल करने की कोशिश करता है। बेटर यूज ऑफ कैपिटल का यूज होलसेलर बना पाता है। वेयर हाउसिंग अरेंज करता है, यानी कि स्टोरेज अरेंज करता है। स्टोरेज के साथ में सर्विसेज ऑफ होलसेलर है, तो इसको हमने अभी डिस्कस किया। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल परचेज प्रोवाइड कराता है ये अलग अलग लोगों को। मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। फाइनेंसिंग, रुपए पैसे का सपोर्ट अवेलेबल करा रहा है।
मैन्युफैक्चरर को भी करा रहा है, रिटेलर्स को भी करा रहा है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सामान को पूरे इंडिया भर में पहुंचाने भर में इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब सस्ती कीमत में सामान को पहुंचाने की कोशिश ये कर रहा है। रिस्क टेकिंग, सारे के सारे प्रकार के रिस्क होलसेलर अपने आप में बियर करता है। तो स्टूडेंट्स, इस समय पर हमने इंटरनल ट्रेड के अंदर में जानकारी पढ़ा कि होलसेल का वर्किंग किस प्रकार से है। तो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो का और आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको वेट करेंगे। तब तक आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच कीजिए, और साथ साथ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आई है तो जरूर से उसका हमारे पास कंटेंट का एक अपना व्यू भेजिए कि आपको ये चीज प्रॉपर समझ में नहीं आई, कमेंट कीजिए। और साथ साथ इस बात को जानकारी कीजिए कि हम इस इंफॉर्मेशन को और बढ़िया कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट्स इसके और आने के लिए वेटिंग में है, तो वो भी आपके पास जल्दी ही शेयर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपके टॉपिक का इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सब्सक्राइब, देन शेयर एंड देन इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।